सुख, समृद्धि, धन, संपदा ये सभी अधूरे हैं जब तक आपका परिवार पूरा नहीं है। जी हाँ, यदि आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आप करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपके नाम है और कई तरह का धन, एक बड़ा धन आपने इकट्ठा कर रखा है और आप अपने आप को सुखी मानते हैं, तो यहाँ आपको बता दें कि जब तक परिवार पूरा नहीं होता तब तक ये धन, संपदा, सुख, समृद्धि किसी काम की नहीं। जी हाँ, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो संतान के अभाव में अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, अपने आप को अधूरा सा महसूस करते हैं। कई बार प्रयास करने के बाद भी जब संतान सुख नहीं होता तो लोग आईवीएफ की ओर कदम रखते हैं। और ये आईवीएफ तकनीक कितनी सफल है और इसमें किस किस तरह की कॉम्प्लिकेसी होती है, कई तरह की आईवीएफ को लेकर जो बातें हैं वो आज के इस हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में एटीएन उदयपुर न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आया है। आज इस हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे उदयपुर के आईवीएफ सेंटर की डॉक्टर तरुणा जी से, जो कि यहाँ की सेंटर हेड हैं। और इनसे, मैडम से हम जानेंगे कि आईवीएफ को लेकर लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ हैं, जो डर हैं, उनमें वो लोग कहाँ तक सही हैं और उनको लेकर जितने भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं उनको आज हम दूर करने का प्रयास करेंगे। मैम, एटीएन उदयपुर न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। नमस्कार मैम, आईवीएफ को लेकर लोगों के अंदर कई तरह की भ्रांतियाँ होती है और लोग संतान के लिए कई बार प्रयास करते हैं और अगर संतान सुख उन्हें नहीं मिलता तो उसके बाद वो आईवीएफ की तरफ आते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कब लोगों को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, कब लोगों को इस ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है? कोई भी कपल शादी करने के 1 साल बाद तक अगर कंटिन्यूअसली प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, प्रेगनेंसी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे कपल्स को ये देखना चाहिए कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनको इनफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशंस की ओर बढ़ना चाहिए। मतलब 1 साल को हम बोलते हैं जब वो लोग 1 साल से साथ रह रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। ऐसा नहीं है कि 1 साल दोनों हस्बैंड वाइफ दूर रह रहे हैं और कभी कभी मिल रहे हैं, उसको हम नहीं कंसिडर करते। कंटिन्यूअसली वो 1 साल से साथ रह रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं और फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो फिर उन्हें एक बार अपने इन्वेस्टिगेशंस के बारे में सोचना चाहिए और आगे अगर ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। जिन लोगों के मन में डर है किसी भी बात को लेकर, अगर आईवीएफ ट्रीटमेंट वो लोग लेते हैं तो उनके मन में किसी तरह का डर है, कोई पेचीदगी है, क्योंकि कॉस्टिंग को लेकर भी कई बात करते हैं, तो इन सब कॉम्प्लिकेशंस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों के मन में ये अभी भी लोग, जनरल पब्लिक ऐसा सोचते हैं कि आईवीएफ हमारे लिए लास्ट ट्रीटमेंट रिजोर्ट है और वो अपने पहले बेसिक गायनेक्स को दिखा के, बेसिक अपने जो वहाँ के लोकल डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखा के कई साल बर्बाद होने के बाद जब उनको नहीं सफलता मिल पाती तो वो आईवीएफ के ट्रीटमेंट की ओर जाते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी पेशेंट से कि ये जो सोचने का तरीका है ये गलत है। बेसिकली हर ट्रीटमेंट के लिए, हर कोई भी अगर हमको समस्या होती है तो पहले ज़रूरी है कि ये चीज़ डायग्नोस की जाए कि कहाँ दिक्कत आ रही है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत यंग एज में भी आईवीएफ की ज़रूरत होती है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी उम्र अभी कम है तो अभी हमें आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। आईवीएफ की ज़रूरत इंडिकेशन के हिसाब से पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जब उम्र 40 से ऊपर हो जाएगी तो ही हमें आईवीएफ के बारे में सोचना है, या बाकी सारे तरीके ट्रीटमेंट के फेल हो जाएंगे तो हमें आईवीएफ के बारे में सोचना है। पेशेंट्स जिनके शुरू से ही एग्स कम हो जाते हैं, या ट्यूब्स बंद होती हैं, या हस्बैंड के शुक्राणु में चलने की क्षमता नहीं है, या वीर्य में शुक्राणु नहीं है, ये कुछ ऐसे केसेस हैं। ये अगर हम शुरू में डायग्नोस कर लेते हैं तो पहले ही दिन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आईवीएफ की ज़रूरत होती है। और हाँ, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको दूसरे आईवीएफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये हमें पेशेंट के हिसाब से डिसाइड करना है, ना कि एज के हिसाब से। और मैम, कॉस्टिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लोगों के अंदर कॉस्ट को लेकर भी काफ़ी उत्सुकता रहती है कि कई बार संतान सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करने के बाद भी जब संतान प्राप्ति नहीं होती है तो उसके बाद जब लोग आईवीएफ की कदम बढ़ाते हैं आईवीएफ की ओर, तो कॉस्टिंग को लेकर, इसकी कॉम्प्लिकेसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कॉम्प्लिकेसी तो मैं कहूँगी कि आईवीएफ बहुत ही एक सरल प्रोसीजर है। हर कपल को
अगर IVF में कई लोगों को इस बात का डर होता है कि पेनफुल प्रोसीजर होगा, तो IVF में मैक्सिमम जो पेन है वो इंजेक्शन लगने के अलावा और किसी चीज़ का पेन नहीं होता है। IVF की प्रक्रिया में जो हम एग बनाने की प्रक्रिया करते हैं उसमें हमें पेशेंट को इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, उसके अलावा पेशेंट को किसी तरीके का पेन फील नहीं करना होता। कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो IVF प्रेगनेंसी भी उतनी ही नॉर्मल है जितना कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जिस तरह कॉम्प्लिकेशंस हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि कुछ पेशेंट्स को हो सकते हैं, वो मैं ये नहीं कहूँगी कि IVF प्रेगनेंसी में नहीं होंगे। जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस की रेट होती है वही IVF प्रेगनेंसी में होती है। तो उस डर से तो हम क्या प्रेगनेंसी छोड़ तो नहीं देते, आगे बढ़ना तो नहीं, ये नहीं सोचते कि कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो प्रेगनेंसी ही ना करें, तो ऐसा नहीं है। IVF प्रेगनेंसी भी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसी ही होती है। कॉस्ट की जहाँ तक हम बात करें, IVF के अप्रॉक्सीमेट एक साइकिल का कॉस्ट आपका 1.25 से 1.5 लाख रुपया होता है। इंदिरा IVF का शुरू से ये प्रयास रहा है कि IVF मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं, जो कपल्स होते हैं और गरीब लोगों को भी अप्रोचेबल रहे, उसके लिए ही हम लोगों ने शुरू से इस चीज़ के लिए कि अफोर्डेबिलिटी रहनी चाहिए पेशेंट्स की, तो लो कॉस्ट पैकेजेस भी रहते हैं कई बार। और अपनी तरफ से हम हमेशा ही ये कोशिश करते हैं, हमारे पास EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जो कपल्स नहीं अफोर्ड कर पाते उनके लिए 0 इंटरेस्ट रेट पे EMI ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस तरीके की काफ़ी सुविधाएं हैं जो हम सोचते हैं पेशेंट्स को प्रोवाइड करें ताकि वो अपने परिवार पूरा करने के सपने को पूरा कर सकें। बिल्कुल, देश भर में इंदिरा IVF जो अपनी सेवाएं दे रहा है सच में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि एक परिवार को पूरा करने के लिए इंदिरा IVF सेंटर का महत्वपूर्ण योगदान समाज में देखने को मिल रहा है। वहीं आपको एक बात और बता दें कि इंदिरा IVF ने अब तक 75,000 सफल जो है ये स्टोरीज़ इन्होंने पूरी की है। मतलब 75,000 सक्सेसफुल स्टोरीज़ के साथ आज इंदिरा IVF देश में मौजूद है और उदयपुर का, मेवाड़ का यह सौभाग्य है कि इसका हेड ऑफिस उदयपुर में है। आप सभी दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहेंगे कि उदयपुर में कुम्हारों के भट्टे पर इंदिरा IVF का सेंटर है और यह देश का यहाँ का हेड ऑफिस है। मैम हमारे साथ थे, मैम ने हमको IVF तकनीक से जुड़ी कई सारी बातें हम लोगों के साथ शेयर की है। और सबसे पहले मैडम ATN उदयपुर न्यूज़ की ओर से आपको इस 75,000 सक्सेसफुल स्टोरीज़ के लिए बधाई देना चाहूँगा और हमारी शुभकामनाएं इंदिरा IVF सेंटर के साथ हमेशा रहेगी। जिसे भी अब तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है वह इंदिरा IVF की ओर रुख कर सकता है, क्योंकि यह पूरी तरह से सुरक्षित है। फिलहाल हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में अभिषेक जोशी को सहयोगी विनोद माली के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।